गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो बीएससी पार्ट सेकंड में एक नया पुल हम शुरू करेंगे आज, और वो है लैबिएटी। लैबिएटी या लेमिनेसी हम इसको कह सकते हैं। जो लैबिएटी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला पुल आता है लैबिएटी। इसे मिंट फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, मिंट फैमिली भी इसको कहते हैं। ये इसका नाम है। मिंट जो प्लांट हैं वो ज़्यादातर इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसे लेमिनेसी भी कहते हैं, इसका एक नाम और है लेमिनेसी। अब देखिए इसके अंदर देखिए जो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है वो किस तरह की होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिवीज़न क्या है? एंजियोस्पर्म है, ठीक है। डिवीज़न क्या है इसका? एंजियोस्पर्म। क्लास इसकी क्या है? डाइकोटिलीडनी। फिर उसके बाद आती है सब क्लास इसकी क्या है? गैमोपेटली है, यानी पेटल्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है लैमिएलीज, ये इसका ऑर्डर है। और फैमिली क्या है? लैबिएटी, ये इसकी फैमिली है, ठीक है। तो इसका जो है क्लासिफिकेशन आपके सामने है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है ये। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम इसका किस तरह का है। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर 180 जेनेरा और लगभग 3500 जातियां हैं। 180 क्या है? जेनेरा है, और 3500 के करीबन क्या है इसमें? स्पीसीज हैं, ठीक है। ये है कहाँ की पोजीशन? इन वर्ल्ड, पूरे विश्व की, या हम ये कह सकते हैं इन द वर्ल्ड है ये पूरी। और इसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 69 जेनेरा और 421 क्या है? जातियां हैं। 69 जेनेरा है और 421 क्या है? स्पीसीज इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कितनी है? 421 जातियां हैं। इसके अलावा ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इसको हिंदी में विश्वव्यापी कहते हैं, यानी लगभग विश्व में सब जगह पर पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मोस्टली स्पीसीज मेडिटेरेनियन रीजन में पाई जाती हैं। मोस्टली इन कहाँ पाई जाती हैं? मोस्टली इन मेडिटेरेनियन, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतर जातियाँ इसकी पाई जाती हैं। और इसकी जो 6 वंश हैं वो एंडेमिक होते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में। ऑस्ट्रेलिया का ही एक भाग है तस्मानिया। अब देख लेते हैं इसके अंदर कुछ इसके पादप। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। देखिए आपको फैमिली इसी तरह से याद करनी है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद उसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और उसके बाद फ्लोरिंग कैरेक्टर्स, उसके बाद सारे डायग्राम। अब जेनेरा देख लेते हैं कौन कौन से इसमें जेनेरा, कौन कौन से वंश इसके अंदर आप याद रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर बेसिलिकम, कैलामेंथा, बेसिलिकम, कैलामेंथा, ठीक है। इसके अलावा ओशिमम इसी के अंदर आता है। ओशिमम सैंक्टम क्या होता है? ओशिमम सैंक्टम तुलसी होती है, तुलसी का कुल है ये। एक्रोसिफेलस भी इसी में आता है। एक्रोसिफेलस, और क्या क्या है? और देखिए इसके अंदर लेवेंडुला है, माइक्रोमेरिया है, नेपेटा है। लेवेंडुला, माइक्रोमेरिया, नेपेटा, ये भी इसके अंदर है। इसके अलावा और ल्यूकस इसी में आता है, ऑर्थ्रोसाइफोन भी इसी में आता है।
ल्यूकस ऑर्थ्रोसाइफोन, ये इसके अन्य है। और देखिए इसमें क्या है, थाइमस, हिप्टिस, रोजमेरिनस, थाइमस, हिप्टिस, रोजमेरिनस, ये इसके अन्य वंश हैं। कौन कौन से याद रखने हैं वो भी बताऊंगा मैं। पोगोस्टिमोन इसी के अंदर आता है, प्रूनेला भी इसी में आता है, साल्विया भी इसी में आता है, ठीक है। साल्विया, प्रूनेला, पोगोस्टिमोन, ये भी इसी में आते हैं, पोगोस्टिमोन, ठीक है। और देखिए इसमें जटारिया और मैंथा, लैमियम, कोलियस, लैमियम, कोलियस, ठीक है, और मैंथा। पुदीना जो है वो भी इसी में आता है। तो देखिए इसके अंदर ये सारे वंश आपके सामने हैं। और इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे साल्विया क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है। साल्विया स्प्लेंडेंसिस ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी तरह से कोलियस ब्लूमई ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। और थाइमस वल्गेरिस ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये रहा थाइमस, ठीक है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। साल्विया ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है। कोलियस ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट देखते हैं कौन से हैं। ओसिमम बेसिलिकम ये भी ऑर्नामेंटल होता है। लेवेंडुला ये भी ऑर्नामेंटल है। और रोजमेरिनस ये भी ऑर्नामेंटल है, ठीक है। तो ये ऑर्नामेंटल इसके अंदर आते हैं, क्लियर। ऑर्नामेंटल होते हैं सजावटी पौधे। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट भी हैं, जैसे थाइमस ऑर्नामेंटल भी है और मेडिसिनल भी है, ठीक है। ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम की कुछ जातियां कैसी हैं, ऑर्नामेंटल है, सॉरी, ओसिमम की कुछ जातियां ऑर्नामेंटल हैं, जैसे ओसिमम बेसिलिकम। और कुछ जातियां कैसी है, कुछ जातियां मेडिसिनल या मेडिसिन बनाने के काम आती हैं, जैसे तुलसी ओसिमम सैंक्टम होती है। मैंथा ऑर्वेंसिस, मैंथा ऑर्वेंसिस से दवाइयाँ बनाई जाती है, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकस सिफेलोटस जो है उससे भी क्या बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये सारे आर्थिक महत्व के इसके अंदर पादप हैं। भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, भारत में बेसिमम पाया जाता है, कैलामेंथा पाया जाता है, ओसिमम पाया जाता है, ठीक है। लेवेंडुला पाया जाता है, ल्यूकस पाया जाता है, थाइमस पाया जाता है, साल्विया पाया जाता है, लेमियम पाया जाता है, मैंथा पाया जाता है, ठीक है, और कोलियस पाया जाता है। ये सारे जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भारत में पाए जाने वाले जेनेरा है जो मैंने गुड मार्क किए हैं। कौन कौन से, बेसिलिकम, कैलामेंथा, ओसिमम, लेवेंडुला, थाइमस, ल्यूकस, साल्विया, मैंथा, कोलियस और लेमियम। आगे चलते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हैबिट की, ठीक है। हैबिट क्या है, यानी कौन सी हैबिट के इसके अंदर प्लांट हैं। तो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली हर्बेशियस होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली हर्बेशियस होते हैं। जैसे ओसिमम होती हैं, ठीक है, मैंथा होती हैं, ये सब कैसे हैं, ये हर्बेशियस हैं, यानी शाकीय पौधे हैं। इसके अलावा कुछ शर्ब भी पाई जाती हैं, शर्ब झाड़ी भी पाई जाती हैं, ठीक है। शर्ब जो है वो भी हैं, जैसे लेवेंडुला क्या होती है, एक झाड़ी होती है, ठीक है। लेवेंडुला क्या है, एक झाड़ी है। स्मॉल ट्री भी इसके अंदर पाए जाते हैं, स्मॉल ट्री भी इसके अंदर होते हैं। स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री कौन से हैं, जैसे हिप्टिस है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूको
सेप्ट्रम भी पाया जाता है, ल्यूको सेप्ट्रम। ये क्या है? ये स्मॉल ट्री है, ठीक है, छोटे वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लाइंबर भी होते हैं, ठीक है, क्लाइंब करते हुए प्लांट भी इसके अंदर होते हैं, जैसे स्कूटेलम। ये कैसा है? एक क्लाइंब करता हुआ प्लांट है। स्कूटेलम जो है वो क्लाइंब करता हुआ होता है। और अधिकतर जो जातियां हैं, ये सारी जो जातियां हैं इसके अंदर मोस्टली स्पीसीज आर मीजोफाइट, समोदविधि होती हैं। अधिकतर जातियां कैसी हैं? इस कुल के अंदर समोदविधि जातियां होती हैं, ठीक है, लेकिन जीरोफाइट भी होती हैं और मैग्रूव भी होती हैं। सम स्पीसीज आर, तो मैग्रूव कौन से हैं? मैंग्रूव प्लांट्स इसके अंदर कौन से हैं? जैसे मैंथा होता है, मैंग्रूव होता है, और ल्यूकस जो है वो भी मैंग्रूव में आता है, मैंग्रूव इनके अंदर होती हैं। जीरोफाइट जैसे रोज मैरिनस, जीरोफाइट भी हैं, मरुदभिदी भी हैं। जीरोफाइट्स कौन से हैं? जैसे रोजा मैरिनस, ये क्या है? जीरोफाइट है। अब देखिए इसकी प्रकृति आपके सामने है। आपको याद रखना है कि अधिकतर कैसे इसमें पादप हैं? अधिकतर शाकीय पादप हैं, जैसे ओसिमम है, मैंथा है। शर्ब भी होते हैं, जैसे लेवेंडुला एक झाड़ी है। छोटे वृक्ष होते हैं, जैसे एप्टिस, ल्यूकोसेप्ट्रम, ये छोटे वृक्ष हैं। क्लाइंब आरोहण करने वाले पादप भी हैं, जैसे स्कूटेलम। मोस्टली स्पीसीज आर मीजोफाइट्स, यानी मीजोफाइट का मतलब है समोदविदी होती हैं। मैग्रूव जो जलाक्रांत भूमि है, जहाँ पर दलदली अवस्था है, वहाँ पर भी कुछ पादप इसके पाए जाते हैं, जैसे मैंथा, ल्यूकस। और जीरोफाइट मरुदभिदी पादप भी इसके अंदर आता है, जैसे रोजा मैरिनस। ये कैसा है? ये जीरोफाइट है, ठीक है। अब देखिए आगे रूट इनमें कैसी होती है? रूट इनमें टेप रूट होती हैं। कैसी होती हैं? टेप रूट, यानी जो जड़ तंत्र है वो कैसा होगा? मूसला जड़ तंत्र होता है, ठीक है। टेप रूट इसके अंदर जड़ें पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से देखिए जो जीरोफाइट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा का क्वेश्चन है। दो मैग्रूव पादप के नाम लिखिए लेग्युएटी कुल के। मैंथा, ल्यूकस है। लेग्युएटी कुल की अधिकतर जातियाँ कैसी हैं? मीजोफाइट हैं। स्मॉल ट्री कौन से पाए जाते हैं? हिप्टिस, ल्यूकोसेप्ट्रम। झाड़ी के रूप में लेवेंडुला। अधिकतर कैसे हैं? अधिकतर हैं हर्बेशियस, यानी कि शाकीय पौधे। आगे चलते हैं स्टेम में। स्टेम कैसा होता है? देखिए स्टेम जो है इसके अंदर सीधा, शाखित और द्विभाजी शाखित होता है। डाइकोटोमस होता है, हर्बेशियस होता है, वुडी होता है, और टेट्राएंगुलर और सॉलिड होता है। देखिए इसकी विशेषता क्या है? स्टेम की सबसे पहली विशेषता ये सीधा होता है, ठीक है, और शाखित होता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और डाइकोटोमस भी हो सकता है, यानी द्विभाजी शाखित भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। बाईपेरस भी कह सकते हैं। बाईपेरस ब्रांच्ड होती हैं। हर्बेशियस, वुडी, टेट्राएंगुलर और सॉलिड होता है, ठीक है। कुछ में क्या होता है? ये हर्बेशियस भी होता है, ठीक है। टेट्राएंगुलर होता है, यानी चतुष्कोणीय होता है, और सॉलिड भी होता है। जहाँ पर वुडी है, ठीक है, वहाँ पर सॉलिड है। जहाँ पर वुडी है वहाँ पर कैसा है? सॉलिड है। और जहाँ पर शाकीय है वहाँ पर कैसा है? ये हर्बेशियस है, ठीक है, यानी मतलब जो हरा है शाक पौधा वो है। आगे चलते हैं तो इसमें देखिए सीधा, शाखित या द्विभाजी शाखित, शाकीय, चतुष्कोणीय, मजबूत और काष्ठीय, ये इसकी विशेषता है। पत्ती कैसी होती है? लीफ एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी कि स्टीपल नहीं पाए जाते। अनुपर्णी नहीं होती हैं, अनुपर्णी होती है, ठीक है, अनुपर्ण नहीं पाए जाते। पहली बात तो ये। दूसरा अपोजिट डेक्यूशेट होती हैं, हेरी और एरोमेटिक होती हैं, एंटायर और डेंटेट होती हैं, ठीक है। अपोजिट
डेक्यूशेट। अपोजिट डेक्यूशेट का मतलब होता है सम्मुख क्रॉसित। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह से अगर पत्ती है, एक पत्ती तो ये है, ठीक है, और दूसरी पत्ती ये है, तो अब ये क्या है, इस प्रकार से अगर अगली नोड पर देखेंगे हम तो अगले नोड की दोनों पत्तियां इस तरह होंगी, ठीक है, इस प्रकार से इसके साथ क्या बना लेती हैं, ये क्रॉस बना लेती हैं। किसके साथ? नीचे वाली नोड की पत्तियों के साथ। अगर मैं इन दोनों पत्तियों को यहाँ लेके आऊँगा, इस तरह से इस नोड पर लेके आऊँगा तो ये क्रॉस बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर सम्मुख क्रॉसित अवस्था पाई जाती है, ठीक है। पत्ती के अंदर कौन सी व्यवस्था है? सम्मुख क्रॉसित व्यवस्था है। हेयरी और एरोमेटिक होती हैं। पत्तियां कैसी हैं? हेयरी होती हैं, पत्ती पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक सैगंध होती है, यानी कि इनमें सुगंध होती है, जैसे तुलसी की पत्ती होती है। एंटायर और डेंटेड एंड लॉब्ड हो सकती हैं, ठीक है। एंटायर और डेंटेड और लॉब्ड, ठीक है। ये लॉब्ड, एंटायर और डी कंपाउंड भी हो सकती हैं, ठीक है। डी कंपाउंड, डी कंपाउंड। अब इनको समझ लेते हैं ये क्या है। इसके साथ साथ यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होती हैं, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट पत्तियां पाई जाती हैं। एक सिरीय जालिकावत पत्ती होती है, ठीक है। पेटियोलेट होती हैं, पेटियोल पाया जाता है, ठीक है। लीफ एपेक्स अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की पत्तियां हैं। अब देखिए जो एंटायर लीव्स हैं वो तो ये हैं, इसमें किनारा जो है उसका कैसा होता है? स्मूथ होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कटाव आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पत्ती कैसी है? पत्ती स्मूथ हो गई है, यानी कि एंटायर लीव है। और अगर इस तरह से इसके अंदर क्या बने हों? दांत बने हों, ठीक है। दांतें अगर इसके अंदर है इस प्रकार से तो ये कैसी हो जाएगी? ये डेंटेट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये दांतें हैं। दांतों को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी दांतें बन सकते हैं। जैसे ये पत्ती है तो ये कैसी हैं? ये डेंटेट है, ठीक है, यानी कि दंतुर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दंतुर कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे दंतुर। पत्ती जो है वो दांतों में डिवाइड है, ठीक है। और लॉब्ड, अगर लॉब बने हुए हैं पत्ती में तो कैसे हो सकती हैं? लॉब्ड पत्ती कैसी हो सकती हैं? लॉब जैसे जो हम देखते हैं इस प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं? लॉब होते हैं। इस प्रकार की जो पत्ती है वो होती है लॉब्ड, ठीक है। तो आगे इसमें एक सिरीय जालिकावत शिराविन्यास होता है और नीचे पत्ती के क्या पाया जाता है? पेटियोल पाया जाता है। तो ये इसकी पत्ती के लक्षण है। और डी कंपाउंड लीव क्या होती है देख लेते हैं। डी कंपाउंड किसमें होती हैं? लेवेंडुला में होती हैं। ये याद रखना है, कहाँ होती हैं ये? लेवेंडुला में, ठीक है। डी कंपाउंड में क्या होता है कि पत्ती जो है इस तरह से, जैसे ये शाखा है तो शाखा पर पत्ती जो है इस प्रकार से डी कंपाउंड होती हैं, यानी पत्ती में शाखन कहीं से भी हो सकता है। पत्ती पर्णकों में डिवाइड है और पर्णक कहीं से भी बन सकते हैं। ये पूरी पत्ती है एक, ठीक है, ये पूरी पत्ती है जो कैसी है? डी कंपाउंड है, ठीक है। इस प्रकार की अवस्था लेवेंडुला में पाई जाती है। आगे चलते हैं फ्लावरिंग कैरेक्टर्स में। फ्लोरिंग कैरेक्टर कैसे हैं? सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? ये होता है वर्टिसिलिएस्टर। हिंदी में कहते हैं कूट चक्रक। हिंदी में कूट चक्रक कहते हैं। मैंने आपको जब स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस पढ़ाए थे शुरू में, जब हम इसके अंदर डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कूट चक्रक के बारे में। कूट चक्रक पुष्पक्रम कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक नोड पर इस तरह से एक नोड है, इस नोड पर इधर की ओर और इधर की ओर
एक तो पुष्प ये है, एक ये है, और फिर इससे निकले हुए इस प्रकार से पुष्प है, इसी तरह से इससे निकले हुए पुष्प हैं, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। क्लियर? एक और होता है, ये एक और हो गया, ठीक है। इसी तरह से इधर भी 1 2 और ये 3, इसी तरह से इधर भी हो गया। अब देखिए इस प्रकार के पुष्प क्रम में क्या होता है कि नोड पर, ये जैसे नोड है तो इस नोड पर 3 इधर होंगे और 3 ही उधर होंगे, ठीक है। यानी इस तरह से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो हो गए ना, 3 3 6 हो गए। यानी एक नोड पर 6 पुष्प होते हैं, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। और अगर एक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी एक नोड है, ये भी एक क्या है, नोड है। तो अब इधर से इधर देखेंगे तो ये भी क्या है, 6 पुष्प है, 3 इधर और 3 इधर। इस प्रकार की अवस्था को हम कूट चक्रक अवस्था या कूट चक्रक पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे ओशिमम, सैक्टम और अधिकतर जो प्लांट हैं वो सारे इसी के अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर देख लेते हैं कैसा होता है। फ्लावर में देखिए पेडिसिलेट और सिसाइल दोनों ही प्रकार की अवस्थाएं इनके अंदर मिलती हैं। पेडिसिलेट और सिसाइल, यानी जो सिसाइल है उसको अवरंत कहते हैं, यानी व्रंत नहीं होता है, ठीक है। तो अवरंत किस में पाया जाता है, अवरंत पाया जाता है ल्यूकस में, ठीक है। इस प्रकार से पेडिसिलेट तो लगभग अधिकतर होता ही है। इसके अलावा ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट अवस्था भी इसके अंदर पाई जाती हैं। अधिकतर कैसी होती हैं, अधिकतर ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट, लेकिन ई ब्रैक्टिएट अवस्था भी पाई जाती है। ई ब्रैक्टिएट यानी ऐस है पत्री जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर होता है। ये सहपत्री हो गया ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट सहपत्रीकी हो गया, ठीक है, इसको सहपत्रीकी कहते हैं। क्लियर? तो ई ब्रैक्टिएट कौन से पादप ऐसे हैं जहाँ पर ई ब्रैक्टिएट अवस्था पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ट्रूक्रियम, इसके अंदर ई ब्रैक्टिएट होता है, ठीक है। ट्रूक्रियम में कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है। इसी तरह से प्रूनेला में भी क्या होता है, प्रूनेला में भी क्या है, ई ब्रैक्टिएट है। ये ई ब्रैक्टिएट अवस्था इन दोनों प्लांट में पाई जाती है। अधिकतर ब्रैक्टिएट होता है। इसके अलावा बाइसेक्सुअल, साइक्लिक, पेंटामिरस, हाइपोगाइनस, ये इसके और लक्षण हैं। पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, ठीक है, साइक्लिक है, चक्रिक है। पेंटामीरस 5 या 5 का गुणांक पाया जाता है, तो इसलिए पंचतई अवस्था हो चुकी है। हाइपोगाइनस होता है और मध्यस्थ एक व्यास सम्मित होता है, ठीक है। हाइपोगाइनस और मीडियम जाइगोमॉर्फिक, इसे कहते हैं मध्यम एक व्यास सम्मित, हम इसको कह सकते हैं। कैसे होता है मध्य एक व्यास सम्मित, इसका भी कारण है। क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हम एक पुष्प का बना के ही देखें तो ये जैसे इसका पुष्प है एलएस में, ये इसकी हो गई हैं सेपल, ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, 2 भाग बन जाते हैं, किसके, कोरोला के, ठीक है। इसी तरह से 2 भाग किसके बन जाएंगे, सेपल के बन जाएंगे, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला दोनों के इस तरह से 2-2 भाग बन जाएंगे। या हम इसे अब देखिए बाइलेबिएट, लेबिएट जो है, लेबिएटिकुल, इसके अंदर बाइलेबिएट अवस्था पाई जाती है। इस प्रकार से बाइलेबिएट अवस्था की वजह से ही इसको लेबिएट कहा गया है, ठीक है। यानी 4-1 और 1-4 का इसमें गुणांक होता है। एक तरह से हम ये देखें 1-4 और 4-1, ये तो कैलिक्स में होता है, ठीक है, ये कोरोला में होता है। क्लियर? यानी
एक तो अलग ही होता है पूरा सेपल। अगर हम देखें यहाँ पर बनाएं सेपल, तो इस तरह से जैसे एक तो यही हो गया और बाकी के जो 4 हैं वो इस तरह से एक साथ संयुक्त होते हैं। तो संयुक्त तो हो ही गए। इसी तरह से कोरोला की पोजीशन है, कोरोला में एक तो ये अलग से ही दिखेगा और बाकी जो है इस प्रकार से 4 एक साथ हो जाते हैं। तो बाइलेबिएट अवस्था जैसे हम देखते हैं द्विओष्ठी, जिसे हम ओष्ठ कहते हैं। तो लेबिएट का मतलब क्या हो गया, बाइलेबिएट का मतलब क्या हो गया, द्विओष्ठी, यानी 2 ओष्ठ बना लेते हैं दोनों ही, कैलिक्स और कोरोला। तब हम पुष्प को अगर इस तरह से काटेंगे तो 2 अलग अलग भागों में बंट गए कि नहीं बंट गए, ठीक है। लेकिन मीडियन जाइगोमॉर्फिक इसीलिए कहते हैं इसको कि ये त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित होता है, बीच में से काटने पर ये 2 बराबर भागों में नहीं बंट पाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मध्यस्थ एक व्यास सम्मित। तो ये इस पुष्प की विशेषता है। अब जब हम ओसिमम सेक्टम के बारे में पढ़ेंगे इसका प्लांट, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें पुष्प बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है, चक्रिक होता है, पंचतई होता है, जायांगधरी होता है और मीडियन जाइगोमॉर्फिक इसके अंदर होता है। अब देख लेते हैं कैलिक्स कोरोला की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट जो है वो है कैलिक्स। कैलिक्स कर लेते हैं। कैलिक्स में कितने भाग हैं? देखिए कैलिक्स जो है, अब देखिए मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जब हम फ्लावर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। कौन से? 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पादपों में 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक तो वे जिनमें दोनों जननांग हों, ठीक है, यानी वो तो कहलाएंगे द्विलिंगी पौधे। और दूसरे प्रकार के वे पौधे होते हैं जिनमें केवल मादा पुष्प बनता हो। क्या बनता हो? केवल मादा पुष्प बनता हो, ठीक है। पहले हम उसी को हम देख लेते हैं। गायनोडियोसिज्म क्या होता है? गायनोडियोसिज्म, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न स्थो स्त्रीलिंगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न स्थो स्त्रीलिंगिता, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। गायनोडियोसिज्म किसमें पाई जाती है? यानी ऐसे पौधे जिसमें केवल, ऐसे पौधे जिनमें केवल मादा पुष्प, ठीक है, नर पुष्प ना हो, मादा पुष्प हो, तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? गायनोडियोसिज्म कहलाते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं। तो प्रूनेला, साल्विया और थाइमस, एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रूनेला, थाइमस और साल्विया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पौधे कैसे हैं? ये गायनोडियोसिज्म है, यानी भिन्न स्थो स्त्रीलिंगिता है। ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर केवल मादा पुष्प बनता है, नॉट क्या? नर पुष्प। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एकलिंगी भी हो गए हैं। साथ ही साथ प्रधान क्या है इसमें अवस्था? मादा पुष्प की है, यानी केवल मादा पुष्प ही होता है, नर पुष्प नहीं पाया जाता, ठीक है। तो खैर आज तो इतना ही हो पाएगा, कल ही पढ़ेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। थैंक यू।